हेलो, विद्युत सर का क्लासेस में सबका स्वागत है। आज हम ऐसा एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस में है, जिसका नाम है बैंकिंग। ये एग्जाम में तो जरूरत है ही, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जगह जरूरत पड़ती है। तो इसमें बैंक का अंदर क्या क्या होता है, किस टाइप का अकाउंट है, क्या है, वो हम थोड़ा समझा रहे हैं इसमें बोर्ड पे। उसका बाद फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला के बाद कुछ साम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। Bank is an institution which mainly carries on the business of getting deposits and lending money. इसका मतलब इसमें दो टाइप होता है। एक है कोई डिपॉजिट करेंगे और दूसरा साइड से कोई लोन लेके जाएंगे, फिर वो रिटर्न करेंगे, इसका पैसा मिलेगा। ऐसा करके सिस्टम चलता है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच अ बैंक चार्जेस फ्रॉम द बोरोवर्स इज यूजुअली हायर देन वन इट पेज टू द डिपॉजिटर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों? क्योंकि पैसा जिन लोग डिपॉजिट करेंगे उससे थोड़ी सी भी 0.5 से भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि लोन जिन लोग लेंगे उन लोग को। फिर अगर मान लो डिपॉजिटर को दिया गया 6.5, तो जो लोन लेंगे उसको 7 और भी 7.25 एक्सेट्रा ऐसा हिसाब से देना होगा। तब जाके बैंकिंग सिस्टम, इसका जो मार्जिन है उसी में बैंकिंग सिस्टम चलती है। अब हम कुछ टाइप ऑफ बैंक समझा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक का अंदर आता है नंबर 1 एफडी, जिसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट में होता है एक पैसा फिक्स्ड, मान लीजिए 1 लाख, इसको 2 साल 3 साल ऐसे, और सर्टेन इंटरेस्ट वो वैरी करता है, 2 साल के लिए अलग है, 3 साल के लिए अलग है, ऐसा दे दिया गया। और इसमें एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड इसको पूरा अमाउंट एज अमाउंट पूरा पैसा रिटर्न मिलता है। ये होता है एफडी। अब दूसरा टाइप है सेविंग्स बैंक, सेविंग्स अकाउंट। वो क्या है? सेविंग्स में होता है कि किसी भी पैसा किसी भी टाइम में तुम डिपॉजिट करो, मन चाहा तो कॉल विथड्रॉ करो, फिर इसको ये करो, लेकिन एक दिन में 2-3 बार नहीं होता है। अगर करेंगे तो उसमें ट्रांजेक्शन का कुछ पैसा काटा जाता है। ठीक है। और एक टाइप है, इसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेस पर्पस में यूज होता है। इसमें एक लाम सम हमेशा अकाउंट में रखा जाता है। और भी है, जैसे नाम है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। और भी है पीपीएफ है, लेकिन हम लोग यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट लेके आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा। और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कैसे आता है वो हम समझाने जा रहे हैं। तो बैंकिंग का अंदर सिर्फ आरडी सिलेबस में है, तो इसको हम लिखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये सिर्फ सिलेबस में है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लाएंगे? देखो, लेट P is equal to monthly deposited money, N is equal to number of months, R is equal to rate of interest, I is equal to total interest। P यहाँ प्रिंसिपल नहीं, P होता है हर महीना हम लोग कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो फिक्स्ड होता है। और N इज इक्वल टू, अगर ईयर में रहेगा मान लो 2 साल, तो 24 मंथ्स, 3 इयर्स, तो 3 इंटू 12 यानी कि 36 मंथ्स। ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। R होता है फिक्स्ड और I इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, जो रिटर्न मिलेगा जो पैसा डिपॉजिट करेंगे। अब यहाँ
मान लो किसी भी एग्जांपल रैंडमली हम ले लेते हैं, P इज इक्वल टू 1000 रुपीज हम ले लिया पर मंथ हम डिपॉजिट करेंगे, N इज इक्वल टू 12 मंथ्स, R इज इक्वल टू 10%। तो अगर एक साल के लिए हम लोग रखेंगे 1000 करके पर मंथ, तो शुरू में जो रखे 1000 रखे वो कितना दिन के रहा, 12 महीने के लिए रहा। नेक्स्ट मंथ में जो डिपॉजिट करेंगे वो 11 महीना के लिए रहेगा, फिर 10 महीना, फिर ऐसे करते करते 1 महीना फाइनली कंप्लीट होगा। तो अपना पैसा जो डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मनी डिपॉजिटेड। पी करके हर महीना, और नंबर ऑफ मंथ्स यहां जैसे है कितना 12 है, ये वाला जमा होगा अपना पैसा, और बैंक कितना रिटर्न देगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे पहले 12 महीना, फिर 11 महीना, फिर 10 महीना, ऐसा करते 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 1 महीना। इसको हम घुमा के लिखेंगे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल n। n होता है नंबर ऑफ मंथ्स, मे बी 36, मे बी 60, मे बी 12। तो इसका फॉर्मूला होता है, एपी में पढ़ोगे आगे जाके, 1 + 2 + 3, 1 का डिफरेंट है, ऑल द नेचुरल नंबर, टोटली इसको लिखेंगे n × n + 1/2। अब हम इसको मिटा के लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू, हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, P × R × T/100। P लेकिन यहाँ गौर से देखो, P लेकिन यहाँ प्रिंसिपल नहीं है। ये क्या होता है, P होता है इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है P। हर महीना में, ऐसे कितना महीना का, मान लो 1 2 3 करते करते हम 12 मंथ तक गए, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ लिखे n × n + 1। तो एज प्रिंसिपल कौन सा वैल्यू काम करेगा यहाँ, P, और उसके साथ साथ n × n + 1/2। ये हो गया P का तरह काम किया ये प्रिंसिपल। अब क्या है, R होता है वो एक तो फिक्स्ड है, यहाँ जो हम लिखे 10 लिखे, तो 10/100, और हर महीना का हिसाब है 10/100, और T इज इक्वल टू 1/12। इसको हम ठीक से लिखने से क्या होगा, P × n × n + 1/2 × 12 × R/100, ये हुआ I। इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला बचा, वो है मनी डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट हुआ कि n का साथ ये है n और ये है p, तो इसमें हम लिखेंगे टोटल मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब हम बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट किए वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी, दैट इज इंटरेस्ट, ये हमको रिटर्न देगा बैंक वालों ने। तो इसमें हम एमबी लिखेंगे, क्या, एमबी इक्वल टू पी, हर महीना जितना दिए, और नंबर ऑफ मंथ्स होता है n + i। ये हुआ दो फॉर्मूला यहाँ हम लोग को मिला। एक होता है i मिलने के लिए p × n × n + 1/2 × 12 R/100, और mb होता है मैच्योरिटी वैल्यू p × n + i। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। बेसिकली 4 चीजें यहाँ देखो, i होता है i, p, n एंड r, ये 4 में से 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना है। तो 4 टाइप का सब हम एक एक करके समझाते हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 करके पूरा चारों टाइप हम दे दे रहे हैं, जो क्लियर हो जाएगा। और ये सब लिखने का दरकार नहीं, ये पीडीएफ करके हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लोगे। और जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लिखे टाइप 1, Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited ₹2000 per month for 2 years at the rate of 6% per annum simple interest. Find the amount Mr. Gupta will get at the time of maturity. तो इस हम में क्या क्या दिया हुआ,
देखो P मीन्स इंस्टॉलमेंट पर मंथ, यानी कि हर महीना कितना डिपॉजिट होता है ये दिया गया है। N इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, तीन चीज दिया हुआ, हमको निकालना क्या है I। जैसे I निकाल जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू ऑल्सो निकाल जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू N इंटू P इंटू N प्लस I। तो हम एक एक करके लिखते हैं। यार P का बारे में हम लिखेंगे मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। हियर P इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड पर मंथ इज इक्वल टू ₹2000। यहाँ दिया हुआ 2000। N is equal to number of months. N is equal to number of months is equal to 2 year. N is equal to number of months. यहाँ 2 साल दिया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। 2 into 12 is equal to 24. R is equal to rate percent per annum. R is equal to rate percent per annum is equal to 6%। निकालना क्या है I is equal to टोटल इंटरेस्ट हमको निकालना है। ये मालूम नहीं, A is equal to क्वेश्चन मार्क। तो हमको दो फॉर्मूला दिया गया था, एक है I is equal to P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। उसका हेल्प लेके हम I निकालेंगे और फाइनली हमको फाइंड द अमाउंट विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि M भी निकालना है। तो हम I निकालते हैं। I का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ वैल्यू बैठा के लिखो। P का जगह क्या लिखना है? P का जगह लिखना है 2000 लिखो, इंटू N होता है 24, तो 24 इंटू 25/2 इंटू 12 इंटू 6/100। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखो 0 0 2 0 कट हुआ। यहाँ 12 इंटू 2 24 कैंसिल हुआ। बचा कितना? 25 इंटू 2 यानी कि 50 इंटू 0 500 इंटू 6 इज इक्वल टू 500 इंटू 6 इज इक्वल टू ₹3000 मिला एज इंटरेस्ट। अब हमको टोटल मनी डिपॉजिटेड, जो अपना पैसा बैंक में हम जमा किए उसको कितना, ये हिसाब करते हैं। देखो टोटल मनी डिपॉजिटेड क्या लिखेंगे यहाँ? टोटल मनी डिपॉजिटेड, टोटल मनी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू P is equal to 2000 into number of months is equal to N24। तो 24 into 2 48,000। ये पैसा अपना पैसा जो जमा हुआ था और बैंक वालों ने हमको कितना दिया? 3000। तो जोड़ के कितना हमको रिटर्न मिलेगा एज मैच्योरिटी वैल्यू? ये मिलेगा। अब हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। Maturity value is equal to 48,000 plus ₹3,000 is equal to ₹51000। ये पैसा हमको नहीं, मिस्टर गुप्ता
उनको मिलेगा। फाइंड द अमाउंट मिस्टर गुप्ता विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो 51,000 एज मैच्योरिटी वैल्यू। अब हम दूसरा टाइप दिखाने जा रहे हैं। ये टाइप 2 है। इसमें मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account और फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि इसमें क्या है नहीं, पी दिया नहीं है। पी हर महीना जितना हम लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं उसको पी बोला जाता है, तो पी नहीं दिया। और क्या क्या गिवन, एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ और आई दिया हुआ। कैसे? क्योंकि एन इंटू पी उसी का साथ जोड़ के मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, ये होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो जो जो दे दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। यह हियर पी इज इक्वल टू नहीं दिया, क्या लिखा जाता है पी को? पी इज इक्वल टू मिस्टर नायर deposited per month। n is equal to दिया 1 year। 1 year means 12 months। 1 year is equal to 12 months। और क्या दिया इसमें? दिया हुआ मैच्योरिटी वैल्यू r इज इक्वल टू 14% दिया हुआ। r इज इक्वल टू 14%, ये दे दिया। तो इस हिसाब से यहाँ MV भी दिया है। क्यों? लिखा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर उनको मिला गेट्स, तो MV इक्वल टू हम लिखेंगे ₹6,455। अब पहले इसमें हमको आई फाइंड करना है। जैसे आई निकल जाएगा MV का फॉर्मूला में P इंटू एन प्लस आई करेंगे तब पूरा वैल्यू आ जाएगा, P का वैल्यू। यहाँ लिखते हैं I इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? पहले फार्मूला लिखोगे P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे उसमें मार्क काटेगा, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब P का वैल्यू तो है ही नहीं, तो P का जगह हम क्या लिखेंगे? P छोड़ देंगे ऐसे। N कितना? N का जगह हमको लिखना होगा 12 इंटू 12 प्लस 1 13 बाई 2 इंटू 12 प्लस R दिया 14/100। यानी कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रहेगा P का टर्म में। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो 12 कैंसिल, 2 7 13 7 91 P/100। अब क्या है मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू होता है एज द मनी डिपोजिटेड इन 12 months इज इक्वल टू मनी डिपोजिटेड इन 1 year इज इक्वल टू P इंटू 12, यानी कि 12P। अब हमको एक फॉर्मूला मिल जा रहा, कौन सा फॉर्मूला? MV इज इक्वल टू 12P प्लस I मतलब 91P/100। इसको हम एक ही लाइन में लिखते हैं। 100 ले लिया LCM, यहाँ आएगा 1200P प्लस 91P इज इक्वल टू, यहाँ ही लिख दे रहे 1291P/100। ये सम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF फॉर्म में हम दे दिए। यहाँ थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ P लिखे 1291P। अब क्या है
फाइनल आंसर निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, जगह छोटा है इधर ले लेते हैं, 1291 p by 100 is equal to 6455। इम्प्लाइज साइन यूज करो, इसमें भी मार्क्स काट सकता है, इम्प्लाइज साइन यूज करो, 1291 p is equal to 645500। अब p is equal to 645500 by 1291, इसको 5 से कट करो, 500, तो p is equal to 500। यानी कि हमको निकालना था फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट p, लेकिन प्रिंसिपल नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं p इंटू n प्लस 1/2, ये होता है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। इसलिए यहाँ p का वैल्यू आया 500, जो हर महीना बैंक में डिपॉजिट करते हैं मिस्टर आर के नैयर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप दिखाने जा रहे हैं। ये टाइप 3 है, जिसमें अहमद हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ही डिपॉजिट्स ₹500 per month for a period of 4 years. If at the time of maturity he gets ₹28,410, find the rate of interest। यानी कि इसमें R फाइंड करना है। 4 में से क्या क्या दिया हुआ, P गिवन, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ, इसका अंदर I आता है, और क्या दिया है, R फाइंड करना है, और हमको N दिया हुआ। तो यहां हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हियर P is equal to money deposited per month, is equal to ₹500 and is equal to the number of month is equal to 4 years दिया, तो 4 into 12 is equal to 48। और क्या, R फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to rate of interest पर एनम, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, इसमें हम I फाइंड करेंगे पहले इन टर्म्स ऑफ R। हियर और भी एक चीज दिया हुआ, उसको लिख के रख दें कि मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ, तो MV इज इक्वल टू ये 28,410। अब I इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला पहले लिखो, ये इक्वल टू P इंटू N इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R by 100। इसमें अगर वैल्यू लिखेंगे, P का जगह क्या लिखना चाहिए, 500, P का जगह लिखो 500 इंटू 48 इंटू 49, यानी कि 48 प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू R हमको मालूम नहीं, ये ऐसे रहा। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल करेंगे, 2 0 काट दिए, और 12 इंटू 2 एक साथ 24, 2 जा इज इक्वल टू 49 इंटू 500 2000, 4900 49 इंटू 10, 5 इंटू 2, क्योंकि 0 0 तो पहले ही काट चुका, 4
90 R. Total money deposited by Ahmed. Total money deposited by Ahmed is equal to हर महीना 500 और नंबर ऑफ मंथ्स P into N is equal to 500 और 48 यानी कि 24000। ये पैसा जमा हुआ 24000। अब इसमें हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 24000 प्लस 490 R। तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं साइड को। 490 R इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू का जगह लिखेंगे 28410 माइनस 2400 यानी कि इसमें 490 R इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 4410। क्या आया इसका सब्ट्रैक्शन का वैल्यू? 4410। अब हमको फाइंड करना है सिर्फ R, तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 4410 बाई 490। 1010 काट हुआ, ये 9 यानी कि R इज इक्वल टू 9%। हमको क्या निकालना था? परसेंट थोड़ा ठीक से लिखो। परसेंट इसमें निकालना क्या था? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया R इज रेट, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9%। अभी हम लोग का देखो टाइप 1 जिसमें मैच्योरिटी फाइंड करना था, ये हो चुका। टाइप 2 जिसमें पर मंथ डिपॉजिटेड मतलब इंस्टॉलमेंट फाइंड करना था, वो भी हो गया। तीसरा टाइप R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। बचा क्या है? आखिरी टाइप है N फाइंड करना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मिडिल टर्म टाइप का आता है, इसलिए। तो ये चौथा टाइप और आखिरी टाइप हम समझा रहे हैं, इसको एक बार देख लो। जिन लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया उन लोग कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ये आखिरी टाइप है, टाइप 4, और इसको हम समझाने जा रहे हैं। देखो टाइप 4 ये है आखिरी टाइप। क्वेश्चन देखो क्या है। मिसेस वसुंधरा मेहता हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट of rupees 400 per month at 10% per annum simple interest. If she gets rupees 30,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. यहाँ एक वर्ड आया क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव और कुछ नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट का और एक नाम है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। तो इसमें कैसे करते हैं सॉल्व, देखो। हियर P इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड बाय मिसेस मेहता is equal to rupees 400. R is equal to rate percent per annum. Rate percent per annum is equal to 10%। और क्या है इसमें? नंबर ऑफ मंथ्स दिया नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे?
n is equal to, let the account be held, let the account be held for n months. Therefore n is equal to क्वेश्चन मार्क, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, MV इज इक्वल टू 30,100, ये दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें आई का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई का फॉर्मूला मीन्स आई इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। तो ये पार्ट में p हमको प्रोवाइड किया, तो p का वैल्यू क्या है 400, लिख लें, इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, ये 10/100। देखो इसमें n का वैल्यू नहीं दिया, तो कैसे इसको हम कट करते हैं, पहले ये 2 जीरो कट कर लेते हैं, और क्या कटेगा, यहाँ 4 इंटू ये 3 और 2 ये 5, यानी कि इसमें क्या क्या बचा, 5 बचा ऊपर, n इंटू n प्लस 1/3, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा यहाँ 5 इंटू n प्लस 1/3। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, हमको मैच्योरिटी वैल्यू मालूम है कितना 30,100 और आई भी मालूम है, तो पूरा फॉर्मूला हम लिखते हैं एक साथ। कैसे, MV इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले और एक लाइन लिखना चाहिए, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय मिसेस मेहता, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय मिसेस मेहता इज इक्वल टू, ये था 400 करके इंटू n इज इक्वल टू 400n। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसमें आ जाएंगे, 400n प्लस 5n इंटू n प्लस 1/3 इज इक्वल टू 30,100। MV इज इक्वल टू 400n प्लस आई। MV का वैल्यू लिखो, यहां से लिखा हुआ 3,100 इज इक्वल टू 400n प्लस आई 5 इंटू n प्लस 1/3। इसका थोड़ा एलसीएम कर लो, कैसे, इज इक्वल टू राइट साइड का एलसीएम 3 और ये 1200n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n। हम थोड़ा ऊपर का पार्ट मिटा रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट तक यहाँ रहेगा, यहां से हम मिटा के लिख रहे हैं। यहाँ का वैल्यू हम इसको ऊपर लिखते हैं कि 30,100 is equal to 5n square plus 1205n upon 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, 5n स्क्वायर प्लस 1205n इज इक्वल टू 30100 इंटू 3। पूरा पार्ट को बोथ साइड 5 से कट करो, तब होगा n स्क्वायर
प्लस 5 2 या 10 5 4 5 1 n into 5 6 5 30 5 2 0 into 3 implies n square plus 2 4 1 n minus 0 6 0 18 is equal to 0. अब इसका मिडिल टर्म करना चाहिए. मिडिल टर्म करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा 18060. इसको फैक्टर करो, पहले 2 से दो, 2 9 18 0 3 0, फिर 2 से 2 45 1 5, अब 3 3 1 5 0 5, फिर 5 5 3 0 1, यानी कि 301 ये प्राइम नंबर है और 5 3 15 into 4 60. तो 30 दो ग्रुप में ऐसा डिवाइड करो, ये माइनस 60 is equal to 241. This implies n square plus 301 n minus 60 n minus 18060 is equal to 0. कॉमन ले लो, क्या कॉमन? n कॉमन है, n प्लस 301 माइनस 60 कॉमन, n प्लस 301 इज इक्वल टू 0. तो इसमें फिर 301 एंड n माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो क्लियरली n माइनस 60 एक फैक्टर और n प्लस 301 एक फैक्टर है. तो इसमें हम आइदर और करके दो वैल्यू हमको मिलेगा. n का वैल्यू होगा 60 और एक माइनस 301. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको लिखेंगे बट n कैनॉट बी नेगेटिव, बट n कैनॉट बी नेगेटिव. Therefore, n is equal to 60. Hence, the account was held. Hence, the account was held for 60 months is equal to 5 years. ये कंप्लीट हुआ. बस ये चारों टाइप्स आंसर करोगे तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम में, आराम से कर पाओगे.